गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 19 मार्च और आज है संडे। इसलिए मैंने सोचा दोस्तों कि क्यों ना आज एक काम किया जाए, कुछ नया इनिशिएटिव लाया जाए आपके लिए। तो दोस्तों, जो जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है और उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है। चाहे वो आशियान हो, चाहे वो WHO हो, चाहे वो UNO हो, चाहे वो कुछ भी हो। सो दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर्स को डिस्कस ना करने की बजाय इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अपन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 मिनट में आपकी लूँगा और थोड़ा सा अपना प्रमोशन भी कर लूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, हालांकि मैं प्रमोशन करना नहीं भूलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है दोस्तों, एक एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि सोलर है, इसका मतलब सन से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज कंसीडर्ड एज अ जॉइंट एफर्ट बाय इंडिया एंड फ्रांस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ISA किसका इनिशिएटिव है? इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है। अगला, नाटो के बारे में दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती है। नाटो कब बना था? अप्रैल 1949 के अंदर बना था। कितने मेंबर्स हैं नाटो के अंदर? टोटल 30 मेंबर्स हैं नाटो के अंदर। रिसेंटली कौन से मेंबर हुए हैं? तो फिनलैंड एंड स्वीडन ने इंटरेस्ट शो किया है नाटो को ज्वाइन करने के लिए। आपको मालूम होगा, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेल्जियम के अंदर हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका। और अलाइड कमांड ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो भी बेल्जियम के अंदर ही लोकेटेड है। फिर दोस्तों, यहाँ मैंने आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दोस्तों आपको यूनेस्को से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बता रखा है। कितने मेंबर्स है यूनेस्को में ये बता रखा है आपको। और जो यूनेस्को के तो मेंबर है लेकिन UNO के मेंबर नहीं है, वो क्या है, उनके नाम मैंने आपको यहाँ पर दे रखे। उसके बाद दोस्तों, यूनिसेफ के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। यूनिसेफ कब क्रिएट हुआ था? 1946 में क्रिएट हुआ था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है वो मैंने आपको बता रखा है। कितनी कंट्रीज़ है इसके अंदर वो मैंने आपको बता रखा है। यूनिसेफ को कौन गाइड करता है? तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 के तहत यूनिसेफ को गाइड किया जाता। यूनिसेफ बिकेम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द UNO इन 1953। द नेम वॉज शॉर्टन टू यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, बट इट इज़ स्टिल रेफर्ड टू एज यूनिसेफ। ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों, सार्क बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी साउथ एशिया के बारे में बात होती है, एशिया के बारे में बात होती है, तो सार्क का नाम हमेशा आता है। तो ध्यान रखिएगा, सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और ये इसका जो चार्टर था वो साइन हुआ था ढाका के अंदर 1985 के अंदर। अफ़गानिस्तान इसका जो है दोस्तों लेटेस्ट मेंबर बना है। हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट इसका जो है नेपाल के अंदर लोकेटेड है। फिर दोस्तों, मैंने आपको WHO से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। उसके बाद मैंने आपको AIIB, अगर आपने इसका नाम सुना होगा तो मैं आपको बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और शायद पिछले साल इससे रिलेटेड UPSC के अंदर क्वेश्चन आया था एक, कि क्या इंडिया AIIB का मेंबर है या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि UPSC वालों को सब पता है, AIIB से रिलेटेड भी सब पता है उनको। तो प्लीज़ UPSC एग्ज़ाम को हल्के में ना लें, कि मैं कह रहा हूँ किसी भी एग्ज़ाम को हल्के में ना लें आप। चलिए, AIIB की फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कितने % की GDP के हिसाब से कंट्रीब्यूशन है अलग अलग कंट्रीज़ का इसके अंदर, सब मैंने आपको यहाँ पर बता रखा। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं इन सब ऑर्गेनाइजेशन के पिताजी के बारे में, फादर के बारे में, जो कि है UNO।
यूएनओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ दे रखी है, जितनी रेलेवेंट हो सकती है। हालांकि इतनी ही रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं दे रखे मैंने आपको, रिसेंट डेवलपमेंट्स नहीं दे रखे मैंने आपको, कंक्लूजन्स नहीं दे रखे मैंने आपको, ड्रॉबैक नहीं दे रखे मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ हेडक्वार्टर कहाँ है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ किस ईयर में बनी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ फुल फॉर्म क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कितने कितने मेंबर्स है, कितने कितने कंट्रीज़ है इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों UNFCCC के बारे में बात कर लेते हैं। द UNFCCC साइन हुआ था 1992 के अंदर एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको अपन अर्थ समिट या फिर रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, क्योंकि रियो डे जेनीरियो नाम की एक जगह है ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पर ये साइन हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1994 के अंदर ये जो है लागू में आता है। द कन्वेंशन हैज़ नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप एंड इज द पेरेंट ट्रीटी ऑफ द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। द ओरिजिनल सेक्रेटरीट वॉज इन जिनेवा। सिंस 1996 द सेक्रेटरीट हैज़ बीन लोकेटेड इन बॉन, जर्मनी। फिर दोस्तों यहाँ आपको बीमस्टेक से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बीमस्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बड़ी भारी डेफिनेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीमस्टेक के बारे में भी। फिर यहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी यूपीएससी के अंदर शायद पिछले साल ही क्वेश्चन बना था कि क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों लास्ट आशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। बहुत कम समय के अंदर मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन आउट करें, मैं उसको जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करूँगा। टिल देन खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।